हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोले भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल सफ़ेद छोले ले लिए हैं। सबसे पहले हम इनको वॉश करेंगे कम से कम 2-3 टाइम्स और मैं इसको भीगने रख दूँगी। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको इसे भिगोना है और पानी अच्छा डालो जिससे कि आपके छोले उसमें भीग जाएं। तो 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो हम इस पानी को फेंक देंगे और अपने छोलों को फिर से एक बार वॉश करके इसे उबलने रखेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले भी डालूंगी उबलते टाइम। 3 से 4 तेज पत्ता है, 3 से 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 2 बड़ी काली इलायची और 7 से 8 काली मिर्च के दाने। तो यहाँ पे एक कुकर ले लिया है और छोलों को इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। पानी हम उतना डालेंगे जिसमें हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से भीग भी जाए। यहाँ पे सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सिनामन पाउडर लिया है। और ये जो खड़े मसाले हैं तो जिसमें कि 3 से 4 जो तेज़पत्ता वो इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी छलनी जो है जार सा लिया है तो इसमें अपने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। तो आप चाहो तो एक कपड़ा होता है अच्छा सा क्लीन किचन कपड़ा, उसमें अपने जो मसाले हैं वो खड़े आप डाल सकते हो। उसको बांध के अच्छे से पोटली इसमें डाल देना। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर का भी यूज़ किया है। और ये जो छन्नी थी इसमें मैंने अपने मसाले डाल दिए थे जिससे कि इनका जो अर्क है वो हमारे छोलों में आ जाए। आप प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, फ्लेम को हाई रखा हुआ है और कम से कम 6 सीटी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने छोलों को काला नहीं करा, एकदम सिंपल रखेंगे, सफ़ेद रखेंगे। आपको यदि काले पसंद है छोले तो आप उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती जो होती है वो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम भटूरों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। तो सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 स्पून जीरा डाला है, 1.5 स्पून सौंफ को मैंने दरदरा कूट लिया था वो ऐड कर देंगे और 1 स्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं। धनिए को बारीक कट करके इसमें हमने ऐड कर दिया है। और अपने भटूरों को थोड़ा क्रंची रखने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 स्पून सूजी का यूज़ किया है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारी ड्राई ईस्ट है। तो यहाँ पे 2 स्पून मैंने ड्राई इंस्टेंट ईस्ट डाली है जो कि हमारे भटूरे जैसे बाजार वाले होते तो सेम वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने होममेड दही लिया था, 1 स्मॉल बाउल है ये, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो जो दही होती है वो भटूरों को सॉफ्ट बनाती है। तो और हल्का सा लुक वार्म वाटर डालते हुए एक डो रेडी कर लेंगे भटूरों का। और इस डो को ना ज़्यादा हम सख्त नहीं बनाएंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, एकदम ठीक ठीक होगा। तो यहाँ पे जो ईस्ट है वो इंस्टेंट है तो इसमें आपको घोल के मतलब पानी में घोल के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको डाल सकते हो। तो हमारा जो डो है वो अब रेडी हो चुका है। तो इसे ढक के मैं कम से कम एक गर्म जगह पे रख दूंगी आधे घंटे के लिए जिससे कि हमारा जो डो है उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए और उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो ईस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, डो भी हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है। अब छोलों को चेक कर लेते हैं। 6 सीटी हो गई थी। तो अब ये देखिए, इसको मैं ज़रा बी केयरफुल इसको आप निकाल लेना। तो ये जो हमारे मसाले थे ये देखिए उसका जो अर्क था वो इन छोलों में आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं इसको और छोले चेक करते हैं कि गल गए कि नहीं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे छोले गले हैं और कितने आपको खिले खिले भी दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके छोले 6 विसल में भी नहीं पके तो आप 1 सीटी और लगा सकते हो, पर मेरे छोले 6 विसल में ही अच्छे से गल गए थे। यहाँ पे मैंने मीठे सोडे का भी यूज़ नहीं किया था छोलों में। तो इसको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट और पकाएंगे जिससे कि छोलों में अपना स्टार्च होता है जिससे कि वो गाढ़े हो जाएं। तो 3 मिनट बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो ये देखिए इसकी तरी भी हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है।
तो अब मिर्च का अचार बनाते हैं। तो मैं अपने यार्ड में आई थी, यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी मिर्चें आ चुकी हैं। तो मैं इन्हें अच्छे से, जितना मुझे मिर्च का अचार बनाना है तो मैं इसको कट कर लूँगी इन मिर्चों को, और अच्छे से वॉश करते हुए इसका जो आगे का पार्ट होता है उसे मैं कट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था, आगे का पार्ट भी कट कर दिया है। बीच में से चीरा लगाते हुए मैंने यहाँ पे डंठल को नहीं काटा, क्योंकि मुझे डंठल वाला मैं अचार बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सौंफ और ब्लैक मस्टर्ड का पाउडर बना लिया था। तो मैंने यहाँ 4 स्पून सौंफ डाल दी है, साथ ही 1 स्पून कलौंजी डाल दी है, और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है मैंने इसमें। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। इसके साथ ही मैंने मस्टर्ड ऑयल को काफ़ी गर्म कर लिया था, और जब वो ठंडा हो गया हमारा तेल तो मैंने इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे विनेगर का यूज़ किया है। तो विनेगर डालने से हमारे जो अचार की जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून विनेगर का यूज़ किया है। आप चाहो तो लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा मिर्च का अचार एकदम रेडी हो गया है। तो अब छोलों में तड़का लगा लेते हैं। एक वॉक ले ली है, तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून घी डाल दिया है। घी जैसे गर्म हुआ 1 स्पून जीरा, 1 स्पून अजवाइन डाला है, और 2 मैंने तेज़पत्ता डाल दिया था। 1 अनियन को मैंने स्लाइस करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पे 1 पिंच मैंने हींग डाल दी है। तो अनियन को मुझे यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो को चॉप कर लिया था, इसे भी डाल दिया है, और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। तो हमारे टमाटर जैसे यहाँ सॉफ्ट होंगे तो मैं ये जो छोले मैंने उबाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा मैं यहाँ पे गर्म पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये छोले जो हैं वो भटूरों के साथ है, तो इसमें हल्की सी तरी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको सूखे छोले पसंद है तो आप पानी ऐड मत करना। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट ऐड करा है। 1 स्पून जीरा पाउडर डाला है, और 1 स्पून कसूरी मेथी, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाला है। इसे कम से कम हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, वो भी ढक के, जिससे कि छोलों में एक स्टार्च होता है, और जैसे वो पकते हैं तो वो अपने आप ही गाढ़े होने लग जाते हैं उसकी तरी। तो यहाँ पे मैंने किसी छोले मसाले का भी यूज़ नहीं किया है, मैंने अपने घर के मसाले ही इसमें डाले हैं। तो अब ज़रा अदरक का तड़का लगाते हैं छोलों में डालने के लिए। तो यहाँ पे 1 स्पून मैंने घी डाल दिया था, और जूलियन शेप में मैंने यहाँ अदरक को कट कर लिया था, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ अदरक को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस एक हल्का सा जिसमें एक जो कच्चापन है अदरक का वो निकल जाए। तो अब हमारे छोलों में हम इसे डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने धनिए को बारीकी चॉप कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही कर रखा है, और इसे ढक देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बटर का 1 पीस डाल दिया था, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए फिर से ढक दिया था, जिससे कि बटर मेल्ट हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दी है। तो मेरे छोले एकदम रेडी हो चुके हैं, तड़का भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पनीर के पीस लिए थे, इसे स्क्वायर में कट कर लिया था, तो पनीर भी ऐड कर दिया है इसमें। ये देखिए हमारे छोले में जो उसकी तरी में भी गाढ़ापन आ चुका है, और कितने बढ़िया बने हैं। तो इसे ढक देते हैं। तो फ्लेम मेरी ऑफ हो चुकी है, छोले भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम भटूरों की तैयारी कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से भटूरे बना सकते हो, छोटे, बड़े, मोटे, पतले, जैसा आपको पसंद है। और मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया था वॉक में, और ऑयल जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो जितना ऑयल आपका गर्म होगा तेज, तो भटूरे भी आपके फुले फुले बनेंगे। तो हमारे जो भटूरे थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची दोनों ही बने थे, और उनमें फुलावट तो ऐसे आई थी जैसे गुब्बारा फूलता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे सारे भटूरे बन गए थे।
तो मैंने सारे भटूरे ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। हल्के हल्के से मैं करछू से ज़रा इनको मतलब इनके ऊपर मारूंगी भटूरे पे, जिससे कि ये और फूल जाएं। ये देखिए फ्लेम मैंने काफ़ी हाई कर रखी है यहाँ पे, तो गरम जितना तेल आपका गरम होगा भटूरे उतने ही ज़्यादा आपके फूलेंगे। तो अब इसे निकाल देते हैं हम। तो आप प्लेट की अब तैयारी कर लेते हैं। सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो ये आम का अचार है, मैंने छोलों पे हल्का सा धनिया बारीकी चॉप करके और डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने कड़क चाय भी बनाई थी भटूरों के साथ, छोले भटूरों के साथ। तो सुबह का टाइम है, तो ये ब्रेकफास्ट है हमारा। आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँगी और मैं आपको इसे चेक करके भी बताती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने थे हमारे सारे भटूरे, और इसमें जो जाली थी बिल्कुल जो मार्केट वाली होती है भटूरों में, सेम ऐसी आई थी। आप देख सकते हो हमारे भटूरों की जाली, और ये बहुत क्रंची थे, साथ में सॉफ्ट थे। बाय।